संपूर्ण भारत का सजीव चित्रण करने वाले चैनल भारत लाइव पर मैं सुमन आपका स्वागत करता हूं। कोरोना का कहर जारी है। कोरोना बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ते जा रहा है। अब ये बात कहने की नहीं रही, सभी लोग समझ रहे हैं। सभी लोग लगभग जो है हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में कोरोना जो है फैल चुका है। लोग सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, सरकार अपनी काम में बिजी है। और अगर बात करें राजनीतिक घरानों तक की, तो वो भी अब कोरोना से सुरक्षित नहीं है। कोई भी जो है कोरोना से अछूता नहीं रह गया है, कोई परिवार कोरोना से अछूता नहीं रह गया है, कोई जो पार्टी है वो कोरोना से अछूता नहीं रह गया है। तो हम बात करते हैं तेजस्वी यादव की। आज सुबह जो है तेजस्वी यादव ने भी बड़ा हमला बोलते हुए नीतीश कुमार पे कहा कि बिहार में जो है इतने कयाबात लगाने के बावजूद, इतने प्रयास करने के बावजूद, बिहार में जो लगातार वो लोग जो मांग कर रहे हैं, इसके बावजूद बिहार सरकार जो है टेस्ट तो बढ़ाई है, लेकिन जो एंटीजन टेस्ट को बढ़ाया गया है वो आरटी-पीसीआर टेस्ट को नहीं बढ़ाया गया है। अब आपको तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा। मतलब बाकायदा अगर एक बात करें तो अगर एक आम इंसान की भांति से, तो उसे आरटी-पीसीआर टेस्ट और एंटीजन टेस्ट में कोई अंतर नहीं पता होता है। उन्हें तो सिर्फ ये पता है कि कोरोना का टेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो तेजस्वी यादव ने जहां अपने ट्विटर अकाउंट पे ये बात कही है कि आरटी-पीसीआर टेस्ट जो है वो कम हो रहा है, अभी भी जो है इक्के दुक्के ही हो रहे हैं, लेकिन अभी एंटीजन टेस्ट को जो है बढ़ा दिया गया है। अब एंटीजन टेस्ट क्या है, आरटी-पीसीआर टेस्ट क्या है, उसके बारे में हम आपको अभी सारी जानकारी देंगे। तो दिल थाम के बैठिए, आराम से हो जाइए फुर्सत से, क्योंकि थोड़ा आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले बात करेंगे एंटीजन टेस्ट की। एंटीजन टेस्ट क्या होता है? एंटीजन टेस्ट वो होता है जो कोरोना वायरस के, जो अगर ऊपर की बात करें, कोरोना वायरस अगर वायरस के ऊपर एक लेयर होता है तो उसमें एम्बेडेड जो एक पार्ट होता है, जो पार्ट घुसा हुआ होता है। अगर ऐसे समझें कि कोरोना वायरस का आपने स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा, स्ट्रक्चर के ऊपर जो एक जो बाहर निकला हुआ जो पार्ट होता है वो देख करके आइडेंटिफाई करता है, वो आपको ये एंटीजन जो टेस्ट है उसमें यही चीज़ आइडेंटिफाई होता है। अगर वो पार्ट निकला हुआ है तो उससे ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि आप जो है कोरोना संक्रमित हैं। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है? सबसे पहले जो है एंटीजन टेस्ट में आपके नाक से जो म्यूकस है, नाक के अंदर जो लेयर होता है, उसमें आपको एक स्ट्रिप डाला जाता है नाक के भीतर, और उसको निकालने के बाद तुरंत एक सॉल्यूशन में डाला जाता है, जिससे कि आपकी जो अगर वायरस जो है, वायरस का पार्टिकल्स नाक के जो आपके कॉर्नर पे होगा, तो वो जो है सबसे पहले उसको लिक्विड में डाल के डिसइंफेक्ट किया जाता है, यानी कि उसको संक्रमण से मुक्त किया जाता है। उसके बाद उसको क्या किया जाता है, आपको जैसे अगर बात करें, जैसे प्रेगा न्यूज़ का स्ट्रिप आता है जिससे लोग प्रेगनेंसी की जो टेस्ट, प्रेगनेंसी को श्योर करते हैं, ठीक उसी तरह एक स्ट्रिप होता है, उस पर डाल दिया जाता है। और अगर वो एंटीजन उसमें दिखता है, एंटीजन की बात करें तो अगर वो वायरस के ऊपर का जो वो लेयर जो निकला हुआ पार्ट है, अगर वो दिखता है, तो उसके बाद जो स्ट्रिप जो है उसमें कुछ कलर्ड लाइन जो है, रंग वाली जो कुछ लकीरें हैं, वो उसमें दिख जाती है स्ट्रिप में। और इस प्रोसेस में 15 से 20 मिनट का समय लगता है। तो आपको ये स्ट्रिप पे लगने के बाद 15 से 20 मिनट का समय लगता है। तो कुल प्रोसेस की बात करें तो ये जो है रैपिड टेस्ट है, आपको तुरंत दिख जाता है, और उसका रिजल्ट भी जो है तुरंत आ जाता है। तो ऐसे कहें कुल मिलाकर के अगर न्यूनतम समय करें तो आधे घंटे में भी उसका रिजल्ट मिल सकता है एंटीजन टेस्ट का। लेकिन इसकी जो कुछ खामियां हैं, वो खामियां ये है कि अगर आपको कोरोना वायरस होने वाला है, तब वो आपको जो पार्टिकल्स आपसे कलेक्ट किए जाते हैं नाक के अंदर से, तब वो टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट का जो रिजल्ट है वो आपको सही नहीं होगा। लेकिन अगर आपको कोरोना वायरस होके भी ख़त्म हो गया है, तब भी जो आपके टेस्ट का रिपोर्ट है वो सही नहीं आएगा। लेकिन जब आपको कोरोना वायरस से आप संक्रमित हैं, उसी समय में वो जो लेयर है वो आपको वहाँ मिलेगा, वो जो पार्टिकल्स मिलेगी, उससे जो है वो आपको उसके वायरस के ऊपर से बाहरी लेयर्स में जो वो निकला हुआ पार्ट होता है, जो आप कोरोना वायरस की तस्वीरों में देखते हैं अक्सर, तो
तभी आप जो है उसकी जानकारी मिल सकती है, तभी आपको कोरोना वायरस के बारे में आप संक्रमित हैं या नहीं ये बताया जा सकता है। अगर मोटा मोटी बात करें, अगर कुल मिलाकर के बात करें तो साफ बात है कि एंटीजन टेस्ट जो है जो तुरंत तो रिजल्ट दे देता है, लेकिन वो अनुमानित आधार पर देता है कि अगर आपका मतलब आपके बॉडी में कोई पार्टिकल्स मिलता है और उसमें जो है बाहरी जो आपके वो अगर और बात करें इम्यून सिस्टम जिससे बताता है कि आपके बॉडी का के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्लियरिफाई करता है कि ये बाहर का कोई गेस्ट है, कोई गेस्ट वायरस है, और उसके बाद वो जो आपके बॉडी में नहीं होता है उसके बावजूद जो दूसरे पार्टिकल्स नाक के अंदर से निकलते हैं जो उस टेस्ट में कलेक्ट किया जाता है, सैंपल कलेक्ट किया जाता है, उसका जो आउटर जो है आउटर लेयर में जो बाहर निकला हुआ आउट ग्रोथ होता है उसको देख करके ही ये बातें बताई जाती है कि आप कोरोना वायरस से संक्रमित हैं या नहीं हैं। लेकिन ये उस वक्त हो सकता है जब आप कोरोना वायरस से सही में संक्रमित हों, यानी कि कोरोना वायरस संक्रमण अगर आपको हो के निकल गया है या फिर अगर आपको यूं कहे या होने वाला है या प्री स्टेज में है, तब जो है ये टेस्ट कारगर नहीं होता है। एंटीजन टेस्ट की बात कर रहे थे हम। दूसरा जो टेस्ट है जो सबसे महत्वपूर्ण है RT-PCR। अगर RT की बात करें तो RT में है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात आती है। इस टेस्ट में क्या होता है जो आपके गले से मेन आपके गले से ज़्यादा कलेक्ट किया जाता है या फिर नाक के अंदर से भी, लेकिन ज़्यादातर में RT-PCR में गले के भीतर से किया जाता है। लेकिन इसमें क्या जाता है जो पार्टिकल्स निकलते हैं जो गेस्ट वायरस होते हैं उसके RT-PCR टेस्ट जब होता है उसका जब होता है तो जैसे हम लोग अपनी खबर में पंचनामा करते हैं, चीर फाड़ करके रख देते हैं, वैसे ही उस टेस्ट में जो वायरस है उसका जो है चीर फाड़ किया जाता है। अगर आप ऐसे बात कहें तो हर वायरस में जो है या फिर DNA होता है या फिर RNA होता है। जो कुछ जो कोविड-19 के वायरस हैं वो RNA बेस्ड है। RNA एक ऐसा मटेरियल है जो वायरस के ऊपर पूरा कंट्रोल करता है और भी वायरस को वो बढ़ा सकता है। तो RT-PCR जो टेस्ट होता है उसके दौरान ये होता है कि DNA के अंदर जाकर के उसको एम्पलीफाई किया जाता है। यानी कि अगर बात करें जैसे कैमरे की बात करें, कैमरे में जैसे हम किसी इमेज को देखते हैं उसको जूम करते हैं, ठीक उसी तरह RT-PCR टेस्ट में क्या होता है कि आपको उस वायरस के DNA में जाकर के उसको भी जूम किया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है। और अगर ये जो मिलियंस ऑफ मतलब अगर बात करें कि करोड़ों गुना, आपको हजारों गुना, लाखों गुना, करोड़ों गुना तक उसको जो है जूम किया जाता है और देखा जाता है। इससे क्या होता है कि अगर आपके DNA में जो है मतलब वायरस के DNA, अगर आपके DNA में अगर उस वायरस की बात करें जहां उसके DNA में एक भी अगर आपको ऐसा पार्टिकल्स दिखता है, कोरोना वायरस के पार्टिकल्स दिखते हैं एक भी, तो वो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है और आपको पॉजिटिव बता देता है। ताकि जबकि ये जो है एंटीजन टेस्ट में ऐसी सुविधाएं नहीं होती है। अगर इस बात पे अगर एक बार और अगर आप गौर करें तो ये जो टेस्ट है वो थोड़ा लंबा प्रक्रिया का होता है, 2-3 दिनों का समय लगता है, इस टेस्ट में समय लगता है थोड़ा और जो है, लेकिन इसका जो रिजल्ट जो होता है वो पूरा परफेक्ट होता है। ताकि अगर जो एंटीजन टेस्ट में ऐसा रिजल्ट ला पाना या ऐसी इस तरह से देख पाना बिल्कुल भी संभव नहीं होता है। एंटीजन टेस्ट रैपिड होता है, वो उस लेयर वायरस के जो बाहर का लेयर है उसके आउट ग्रोथ को देख करके आइडेंटिफाई करता है। लेकिन RT-PCR टेस्ट में जो है वो बार बार उसी प्रोसेस को दोहरा करके जो बार बार ढूंढ करके निकालता है कि अगर जो DNA में जो है कहीं भी वो पार्टिकल्स मौजूद है या नहीं मौजूद है। क्योंकि अगर एक भी RNA पार्टिकल्स की बात करें, अगर एक भी वो पार्टिकल्स अगर छूट जाते हैं तो वो आपके बॉडी में जो है वायरस को मल्टीपल करने में, यानी कि वायरस को बहुत ज़्यादा गुना बहुत तेज़ी से बढ़ाने में वो एक भी अगर पार्टिकल्स छूट जाए तो वो बढ़ाने में मदद करता है। तो ऐसे में जो अगर जो बात कह रहे थे, जो अगर आपको कोरोना वायरस के सिम्टम्स नहीं आए हैं लेकिन उससे पहले ही आप RT-PCR टेस्ट जो है उसमें ये बात दिख सकता है। क्योंकि जैसे ही वो वायरस आपके बॉडी में आता है तो RT-PCR टेस्ट में उसको जूम आउट करके अगर एक भी उसका सिम्टम मौजूद है, अगर एक भी उसका पार्टिकल्स मौजूद है आपके बॉडी के अंदर, तो उसको वो फाइंड आउट कर लेता है और आपका इलाज तभी शुरू हो जाता है। ऐसे में क्या होता है कि अगर आगे जाकर के जो संक्रमण वाली बात होती है, संक्रमण आप तब फैला सकते हैं जब आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा वायरस के पार्टिकल्स मौजूद हों।
लेकिन जब एक भी पार्टिकल्स RT-PCR टेस्ट में जो है एक को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऐसे में रोकथाम और जो क्योर होने की बात है, जो आपकी जो सुविधा की बात है, स्वास्थ्य सुविधा की बात है, इलाज की बात है, वो शुरू कर दी जाती है। तो तेजस्वी यादव ने ये दोनों जो बातें थी इस पर हमने आपको स्पष्ट कर दिया कि RT-PCR टेस्ट और एंटीजन टेस्ट में कोरोना के दोनों टेस्ट में क्या फ़र्क है, ये हमने आपको बता दिया। तो अगर सही मायने में बात करें तो एंटीजन टेस्ट तो एक समय बचाता है, रैपिड टेस्ट है, लेकिन अगर आप RT-PCR टेस्ट की बात करें तो वो एक लंबे अवधि तक थोड़ा समय लेता है, लेकिन उसका जो मामला है वो पूरा सटीक होता है और वो आगे जा कर के भी अगर आपके बॉडी में बढ़ता है वायरस तो उसको पहले ही वो फाइंड आउट कर लेता है, या फिर अगर वायरस से आप संक्रमण से होकर के गुजर गए हैं उसके बाद भी ये वायरस ये टेस्ट जो है RT-PCR टेस्ट ये सटीक टेस्ट है कि आपके बॉडी में जो है अभी मौजूद है या एंटीजन मौजूद है वायरस का या नहीं मौजूद है। तो इस दोनों टेस्ट के बारे में हमने आपको डिटेल बात बताई। तो इसी को लेकर के तेजस्वी यादव ने एक जो है बड़ा सरकार पे हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार से लगातार हम सभी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, सभी पार्टियां कर रही है कि बिहार में टेस्टिंग को बढ़ाया जाना चाहिए। अगर बात करें बिहार के युवाओं ने भी ट्विटर पे ट्रेंड कराया था कि टेस्टिंग बढ़ाओ, बिहार बचाओ। इसके बाद बिहार सरकार ने फैसला तो लिया कि 10,000 जो प्रतिदिन जो टेस्ट हो रहा था उसको 20,000 करने का लक्ष्य लिया था, फैसला लिया था, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कितना हो रहा है ये तो अभी संभावित बात है, क्योंकि ऐसे आंकड़े तो कहीं से नहीं आ रहे हैं जिससे ये पता चले कि एक दिन में 20,000 टेस्ट अभी फिलहाल बिहार सरकार कर रही है। लेकिन विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष जो है आपको तेजस्वी यादव, उन्होंने एक बड़ा हमला बोला है सरकार पे। उन्होंने कहा है कि सरकार जो है एंटीजन टेस्ट को बढ़ा रही है, लेकिन RT-PCR टेस्ट जो कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से में पहले से ही डिटेक्ट कर सकता है, ऐसी टेस्ट को बिहार सरकार नहीं बढ़ा रही है। अगर बात करें दोनों के मूल्यों के बारे में तो आप जो एंटीबॉडी का जो टेस्ट है, एंटीबॉडी टेस्ट है वो एंटीजन टेस्ट है, माफ़ कीजिएगा, एंटीजन टेस्ट जो है वो आपको सस्ता भी पड़ता है और टेस्टों की अपेक्षा, क्योंकि एंटीजन टेस्ट की बात करें तो एक जो अगर आप बेसिक मूल्य का है तो वो 450 रुपये एक किट का पड़ता है। एंटीजन टेस्ट में अगर सरकार करवाती है तो 450 रुपये के आसपास सरकार को खर्च पड़ती है एक टेस्ट करवाने में। लेकिन वही RT-PCR टेस्ट की बात करें तो 3,000 के करीब उसका जो मूल्य है वो सरकार को RT-PCR टेस्ट में पे करना होता है। तो अब क्या मसला है ये तो पता नहीं, लेकिन एक जो बड़ी बात है जो सरकार पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हमला बोला है, इस बात को लेकर के हमला बोला है कि सरकार जो है एंटीजन टेस्ट बढ़ा रही है लेकिन बिहार में RT-PCR टेस्ट नहीं बढ़ा रही है। तो खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी है। आपको कैसा लगता है हमारा विश्लेषण, कैसा लगता है हमारा खबर, ये ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। खबरों का सिलसिला तो लगातार भारत लाइव पर जारी है, तो आप देखते रहिए भारत लाइव और यूं ही प्यार देते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।